गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्टडी मेंटर चैनल पर स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर। आज का जो हमारा वीडियोस है वो मेडिकल टेस्ट से संबंधित जो बिहार दरोगा का होने वाला है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद होता है। और इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होती है और उसके बेसिक्स क्या है उसके बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाया है, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इससे रिलेटेड और भी जो बिहार पुलिस बिहार दरोगा और जो बीपीएससी से संबंधित जो वीडियोस आएंगी उसको आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है मेडिकल टेस्ट जो बिहार दरोगा का हमने दिया है, या फिर जैसे आप लोग का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद होगा तो कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। मेरा जो पिछला वीडियोस था उसमें आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि सर बताइए क्या होता है, क्या प्रोसेस है, नॉकनी है, आइज़ क्या क्या होती है, कि गोगल्स चश्मा लगा सकते हैं कि नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाने के बाद और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। लगभग जो वैकेंसीज होंगी उतने के आसपास मेडिकल टेस्ट होता है। और ख़ास करके जो मेडिकल टेस्ट होता है वो आपके खुद के जो डीआईजी रेंज होते हैं, जैसे हम लोग का डीआईजी रेंज भागलपुर था, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के किसी भी जो अनुमंडलीय अस्पताल होते हैं भागलपुर मेन सिटी का, वहाँ पे सिविल सर्जन के अंतर्गत में रह के हम लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया गया था। मेडिकल टेस्ट के बारे में आप लोगों को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल चीज़ है। आप लोगों को एकदम शांत, एकदम कूल एंड काम रहना है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है जो परेशान लड़के रहते हैं, जो डरे हुए रहते हैं, उनको कुछ परेशानी हो जाती है जब उनका हार्ट बीट या बीपी या फिर जब चेस्ट का जो ईसीजी होता है उस समय उन लोगों को परेशानी हो जाती है, तो उनको फर्दर जांच के लिए रीमेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। तो इसलिए आपको एकदम बिल्कुल परेशान होने की या चिंता या सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फिजिकल आराम से निकाला है, नॉर्मली कोई बंदा 6 या 6.5 मिनट में आराम से 1600 मीटर और 4 फीट का लॉन्ग जंप और हाई जंप, 4 फीट का और 12 फीट का लॉन्ग जंप क्लियर कर रहा है, इट मीन्स कि वो वेल मेच्योर्ड, आराम से फिजिकली इक्विप्ड है कि आराम से वो सब कुछ कर सकता है। इसके बारे में आपको कतई सोचने की बात नहीं है। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं कि हमने कैसे दिया था और आपका कैसे होगा। तो नॉर्मली फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया जाएगा। तो सबसे पहले सिविल सर्जन के अंतर्गत रह के ये आपकी सारी प्रोसेस की जाएंगी। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद 2 रुपये का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी जगह ओपीडी में लिया जाता है, अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म लिया जाता है, उसके बाद मेडिकल प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग के टाइम में सबसे पहले चेस्ट के लिए ईसीजी, फिर बीपी, ब्लड प्रेशर्स और हार्ट बीट क्या है आपका, उसको उन्होंने जांच किया था। ईसीजी में नॉर्मल सारा चीज़ आ गया था। उसके बाद फिर हार्ट बीट, और इसीलिए कहते हैं कि आराम से रहना ताकि आपका हार्ट बीट, कुछ लड़कों का उस टाइम हार्ट बीट या फिर उनका जो बीपी है या काफ़ी ज़्यादा हो गया था या काफ़ी कम हो गया था, इसे रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेना है, सब ईजी और ओके होगा। उसके बाद दूसरी बात, हम लोग का दूसरे रूम में ले जाया गया। उसका फ्लैट फुट, जो पैरों की चीज़ें हैं, आप लोग को पता ही होगा कि अगर पूरा फ्लैट हो गया पैर तो फिर आपको अनफिट किया जा सकता है। उसका नॉकनी, आपका जो दोनों ये जो घुटना है वो मिलना नहीं चाहिए, सटना नहीं चाहिए आपस में। अगर वो वैसा समस्या है तो पहले ही आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें, कोई हड्डी विशेषज्ञ से, ताकि आपको बहुत सारा नॉर्मल प्रोसेस है, धीरे धीरे, पहले लोग कहते थे होता नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उसको यूज़ करने से और बीच बीच में कुछ सामान लगाने से सारी आपकी नॉकनीज दूर हो जाएंगी। उसके बाद आपका दांतों का चेक होता है, पॉइंट्स देखी जाती है, नॉर्मल है, कुछ सोचना नहीं है। ईयर आप अपना कान साफ करके जाइएगा 1-2 दिन पहले, क्योंकि अक्सर देखा जाता है अगर कानों में गंदगी है तो डॉक्टर उसको रीमेडिकल के लिए प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसलिए H2O DTO कुछ करके आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड करके, उसको आप कान में डाल के साफ करा लीजिएगा। और कर भी सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से मिलें और करवा लें ताकि कोई इशू ना हो। तीसरा चीज़ था हम लोग का आइज़, जो सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या होती है, क्योंकि पढ़ के भी सबों का आँख खराब हो गया, खाना पीना भी वैसा डाइट मिलता नहीं है। तो उसको लेके आपको आइज़ को लेके ज़्यादा चिंता नहीं करना है। 6/6 नॉर्मल है, सबों का हो जाता है। हाँ, जो चश्मे वाले हैं उनको भी अगर चश्मा पहनने के बाद अगर 6/6 है तो भी आपको आराम से लिया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि चश्मा पहन लिया है तो मेरा आइज़ में बहुत दिक्कत है, मेरा होगा नहीं। अगर चश्मा के बावजूद भी आपका 6/6 है तो आपको आराम से सिलेक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर 6/12, 6/36, लेकिन अगर आप ठीक ठाक पढ़ ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत भी पढ़ ले रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा इन सब चीज़ों के बारे में।
हाँ, आँखों के साथ आईज चेक होने के बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस भी देखा जाता है। कुछ एक फाइल टाइप में होता है सब कुछ, डॉट 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 में आपको देखना होगा कि इसमें क्या लिखा है, उसमें कौन कौन सा साइन बना हुआ है, उसमें उंगली चला के दिखाया जाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि लोगों को कलर का डिफरेंस पता नहीं चल पाता है, तो वो एक जन्मजात रोग है, उसका कोई समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को होता है। और आप लोग पहले से ये सारी चीज़ें चेक करा लें, और इसमें सोचना घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। चश्मे वाले बहुत लोग उनको मैसेज और फ़ोन किए हैं, उसमें एकदम नहीं घबराना है, सबका 6/6 6/12 सब हो जाएगा, किसी को चिंता नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोग का हुआ था ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में नॉर्मली ब्लड लेके उसका HIV, हेपेटाइटिस, बहुत सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, TBC CBC, वो सारी चीज़ें चेक की गई थी। उसमें आप लोगों को चिंता नहीं करना है। और जो आप अब अक्सर जहाँ जाइएगा ना, तो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिल लीजिएगा कि आपको क्या परेशानी है, तो आप पहले उनको बता दिया कीजिएगा, ताकि वो आपको बता सकते हैं कि आप अगर कुछ भी जैसे कि आपको काम कूल रहना है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फिर यूरिन का टेस्ट लिया जाता है, जैसे ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज देखा जाता है, यूरिया, उसमें नॉर्मली जो होते हैं वो सारी चीज़ देख ली जाती हैं। लास्ट में सिविल सर्जन आपको बता देगा कि यू आर फिट और नॉट। फिट है तो बहुत अच्छी बात है, अनफिट है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका रीमेडिकल होगा। रीमेडिकल में ज़्यादा टेंशन नहीं है, सारी बस जिस चीज़ में आपको रीमेडिकल में है, जैसे अब मेरा देखा जाए, मेरे को चेस्ट में जब ECG आया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा ECG मतलब नॉर्मल नहीं है, तुम मतलब तुम्हारा बहुत ब्लिंक कर रहा है। वो मेरे को भी नहीं पता चला, डॉक्टरी लैंग्वेज है, तो मेरे को उन्होंने दूसरा जो इससे बड़ा हॉस्पिटल था मायागंज के आसपास, वहाँ भेज दिया गया था। वहाँ पे मेरा उससे ज़्यादा जो हाइयर जो टेस्ट होता है इको, तो उसको कराया गया। वहाँ एकदम नॉर्मल था, उन्होंने बताया भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ का शायद कुछ प्रॉब्लम होगा मशीन में, तुम ऑलरेडी फिट हो। वैसे फिर से हमें आए, लेकिन बीच में कुछ परेशानियाँ बढ़ जाती है मेडिकल को लेके, लेकिन उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा आप लोगों को। बस आप लोग अभी से ही आराम से तैयारी करते रहिए धीरे धीरे। इसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है कि मेडिकल टेस्ट क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाएगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर और भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे आराम से। लेकिन इन सब चीज़ को लेकर हवा नहीं बनाना है कि यार मेरा होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा, या किसी दूसरे बंदे को सेट कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आराम से हम लोग का मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, और बेशक होके जाइए एकदम काम एंड कूल होके। और सोचना ही नहीं है कि मेडिकल में हम लोग अनफिट होंगे, नहीं होंगे, कुछ है ही नहीं। नौकनी है तो अभी से थोड़ा प्रॉपर इलाज कर ले, फ्लैट फुट है तो पहले से कुछ शूज़ वूज होता है, अच्छा अच्छा ब्रांड का शूज़ आता है, वो पहन लेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, आराम से आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ब्लड प्रेशर्स है, अगर मान के चला जाए आपका पढ़ते पढ़ते हाइपरटेंशन की बात हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जाने से पहले एक आध नॉर्मल एक दिन पहले कोई कैप्सूल्स ले ले। ये सब तो ना बेसिक्स चीज़ है, उसमें सोचना ही नहीं है। ECG है, अगर बहुत दिक्कत है, काम एंड कूल रही है, हार्ट बीट हाई है, तो रिलैक्स होके पानी पीजिए, लंबी लंबी सांसें लें, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, जो टेंशन्स में रहते हैं जो लड़के, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे फिजिकल मेडिकल दिया है, तो बहुत लड़के टेंशन्स में रहते हैं, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, उन सबके साथ समस्या हो जाती है। हार्ट बीट हाई हो जाएगा, BP बहुत ज़्यादा उड़ जाएगा, तो वहाँ डॉक्टर्स को प्रॉब्लम हो जाती है, यार कैसे कितना भी कम करे, इसका कम हो ही नहीं रहा, पानी पिला के दे रहा है तो कम हो ही नहीं रहा। तो इन सब चीज़ों को आपको टेंशन नहीं रहा है, एकदम रिलैक्स रहेगा, ईजिली वे में हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। आगे अगर कोई भी जानकारी होगी, हाँ, कहा ना कि जूते अलग अलग प्रकार की कंपनी की आती है, उससे अगर फ्लैट फुट आराम से नॉर्मल हो जाएगा, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। और जैसे हाँ, अगर आने वाले वीडियोस में अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको, ये सब चीज़ों में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें हैं, तो हम लोग आराम से शेयर करेंगे कि कौन से एग्जाम्स में कैसे मेडिकल टेस्ट में और भी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आराम से कर दिया जाएगा, दिक्कत नहीं है। जितनी भी समस्याएं हैं सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, और भी वीडियोस आएगी हमारी। कुछ दिन से हम लोग थोड़ा बिजी थे, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाए। शूज़ के अंदर देखा जाए तो एक्यूप्रेशर की छोटी छोटी गोटी टाइप का सोल का आता है शूज़ के अंदर, आप अगर उसको पहन के यूज़ करते हैं तो आपका फ्लैट फुट नॉर्मली बहुत कम हो जाता है और दूर हो जाता है ये प्रॉब्लम। और साथ ही जो नॉकनी की बात है, अक्सर दोस्तों को देखा है कि पिल्लोज रख के रात में अगर सोते हैं तो उससे भी वो समस्या दूर हो जाती है। साथ ही आप इसके लिए आप डॉक्टर को दिखा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। लेकिन आने वाले समय में आपके रेगुलर वीडियोस आएंगी कुछ से कुछ, और आप लोग को चिंता नहीं करना है। बेस्ट ऑफ लक, विश करते हैं। फिजिकल का PT का रिजल्ट आने ही वाला है, मेडिकल के लिए जी जान से लग जाइए,
नेक्स्ट टाइम हम लोग और बात करेंगे। चलिए।